सपनों को साकार करने की। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो शख्स जिसने आप सभी को लखपति, करोड़पति और अरबपति बनाने का भी वादा किया है और बखूबी सालों से उसे निभाते आ रहे हैं और सालों तक निभाते रहेंगे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आप सभी पर न्यौछावर कर दी है। अब बारी है उस शख्सियत को यहाँ पर बुलाने की, एक ऐसी शख्सियत जिसने आप सभी की जिंदगियों में रोशनी बिखेरी है। तो आइए अब उनकी जिंदगी में हम रोशनी बिखेरेंगे। चाहूंगी कि जितने भी लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, जल्दी से अपने स्मार्टफोन्स की टॉर्च ऑन कर लीजिए। एवरीवन, ये टिमटिमाती रोशनी के साथ हम उनको यहाँ पर बुलाएंगे। जितने भी हाथों में फोन है, पर उन फोन को ऊपर ले आएंगे, सभी की टॉर्च ऊपर। एवरीवन, रखना मेरा एक लेट्स डू दिस। तैयार है? थोड़ा सा साइड दिए। AWPL, you guys ready? AWPL, ये बिजनेस है ना कोई जुआ। यहाँ कमाते हैं लोग पैसा, मान, सम्मान और दुआ। आइए बुलाते हैं SAPS के कर्ता धर्ता को, जिसके पास ये सब कुछ है, पैसा, मान और सम्मान। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबके भगवान, put your hands together for company's MD and CEO. Make some noise to welcome Mr. Sanjeev Kumar. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, नमस्कार इंडिया। सबसे पहले मैं आप सभी माताएं, बहनें, भाई, उस उम्र में बड़े, छोटे भाई और जो भी बुजुर्ग हैं, आप सबके चरणों में मैं संजीव कुमार नमन करता हूं। और आप सबका एसलीपीएस परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम टू अवर फैमिली। मैं तो वेलकम करूंगा ही, आप आए चाहे ना आए, वो आपकी मर्जी है। पर हमारे परिवार क्या है, हम लोग क्या करते हैं, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। और आप सबको कोई भी परेशानी हुई, तकलीफें हुई, दिक्कत हुई, मैं जानता हूं आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। 2-2 दिन के सफर भी लोगों के थे, 3-3 दिन के सफर भी लोगों के थे। कोई बसों में, कोई ट्रेनों में, कोई सीट मिली हो ना मिली हो। स्टेडियम में भी बहुत असहज मुझे पता आप महसूस कर रहे होंगे। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगता हूं। बस शुरू में मैं माफी मांगता हूं, लास्ट में जाते जाते नहीं मांगूंगा। वो इसलिए कि मैं समझ सकता हूं, मैं आप ही के जैसा हूं, आप ही के जैसी फैमिली से हूं, इसी माहौल से हूं। और मैं भी एक दिन ऐसे कहीं बैठा था। मुझे पता है तकलीफें होती हैं, मुझे पता है तकलीफें होती हैं, दिक्कतें होती हैं। किसी को खाना मिला होगा, किसी को नहीं मिला, किसी को सीट मिली नहीं मिली। पर आज हम यहाँ इन सीटों पे बैठने नहीं आए, बादशाह वाली सीट पे बैठने आए। तो आज की सीट की चिंता ना करो, कल की सीट का इंतजार करो। ये सीट आपका इंतजार कर रही है। दूसरा, मैं जितने भी अचीवर्स यहां पर आए, उन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज सफायर या जितने भी अचीवर्स इस स्टेज पर आए हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि आज आपने भारत के सबसे बड़े स्टेडियम के सबसे बड़े मंच पे आपको आज सम्मानित होने का मौका मिला है। तो ये बात क्लियर है कि आप भारत के सबसे बड़े मंच पे आ गए हैं, तो बड़े आदमी भी जरूर बनेंगे। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आप लोगों का है। आज इस कलयुग में कौन किसकी खुशियों में शामिल होता है? इस परिवार को देखो, इस कल्चर को देखो, इस विजन को देखो, इस सिस्टम को देखो। आज इस कलयुगी दुनिया में, नफरत भरी दुनिया में, एक दूसरे से जलने वाली दुनिया में, अमीरी गरीबी का फर्क करने वाली दुनिया में, जात पात में फर्क करने वाली दुनिया में कौन किसी की खुशी में शामिल होता है? अगर देखना है तो एसलीपीएस परिवार को देखो कि हजारों लोग चंद लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं। कुछ लोग, मात्र 50-60 लोग यहाँ पर आए हैं और हजारों लोग उनकी खुशियों में शामिल हुए हैं। तो मैं आप सबके माता पिता के चरणों में नमन करता हूं कि वाह, क्या संस्कार दिए अपने बच्चों को। ऐसे संस्कारी लोग इस दुनिया में बहुत ही कम है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप शामिल हुए हैं, यहाँ पर तक आए हैं, तो कुछ ना कुछ बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, कुछ ना कुछ विचार अपने आपके सामने जरूर रखूंगा। सबसे पहली बात, ये अलग दुनिया है, ये अलग सिस्टम है, ये अलग तरह की सोच के लोग हैं। एक अलग, ये बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। वो शायद आपने यहाँ पर आके महसूस भी किया होगा। यस और नो? महसूस किया है? महसूस किया है? अरे कहाँ 8-8 घंटे लोग ऐसे जमे रहते हैं, सजे रहते हैं। हम शादियों में जाते तो 2 घंटे में बोर हो जाते हैं, पर यहाँ कोई बोर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ हर कोई घर से निकला था तो एक उम्मीद के साथ लेके निकला था कि जा रहा हूं, कुछ बन के आऊंगा, जा रहा हूं, कुछ समझ के आऊंगा, कुछ लेके आऊंगा। और मैं आपको भरोसा नहीं, यकीन दिलाता हूं कि अगले 40 मिनट बाद जब आप गेट छोड़ोगे तो जो आए हो
वो नहीं, कुछ बदल के जाओगे। और अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी सज्जन को, महापुरुष को मेरी बात कहीं भी गलत लगे तो 100% मैं कहता हूं हमारे परिवार में उसकी मर्जी है, वो आए ना आए, क्योंकि हम लोगों ने झूठ का व्यापार नहीं, हमने सच की नींव रखी थी 9 नवंबर 2014 को। बहुत से लोगों ने आपको यहां पर आके बताया कि संजीव सर ने प्लेटफॉर्म बनाया, संजीव सर ने प्लेटफॉर्म बनाया तो मैं सक्सेस हो गया, संजीव सर ने प्लेटफॉर्म बनाया तो मैं सक्सेस हो गया। नहीं, ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया नहीं है। आप आज सच सुन के जाओ, ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया नहीं है। मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था, मैं पहले आर्मी में था तो मेरे सपने थे, मैं सक्सेस होना चाहता था। मैं आर्मी में था तो मेहनत तो मेरे खून में ही बसती थी। तो अचानक किसी ने मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू कराया, इस कल्चर से रूबरू कराया कि एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को करके कोई भी व्यक्ति, आम आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है। तो मैंने इस बिजनेस के कल्चर को समझा, इसके एटमॉस्फेयर को समझा, इस बिजनेस के प्रिंसिपल्स को समझा। यार वाकई में ये तो बड़ा गजब का धंधा है। उसने बताया सन 2007 में कि यहाँ पर कोई जात पात नहीं देखता, कोई एजुकेशन नहीं देखता, कोई टैलेंट नहीं देखता, कोई बैकग्राउंड नहीं देखता, कोई डिग्री नहीं देखता। यहाँ पर सिर्फ आप अपनी हिम्मत से और मेहनत से बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो ऐसे आर्मी पर्सन मेहनती तो था ही, कर्मठता तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी थी। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की और मैंने पैसे भी कमाए, करोड़ रुपए भी मैंने कमाए। लेकिन फिर क्या हुआ, जो काम मैंने किया, जिन लोगों को मैं अपने सिस्टम में लेके आया, जिन लोगों को मैंने जो कुछ भी बेचा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पर कल्चर बहुत अच्छा था, यह बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छा था। लेकिन जिस जगह मैंने काम किया, मैंने लोगों को कचरा बेच के नोट कमाए, मैंने लोगों को धोखा दिया, बेवकूफ बनाया, मैंने उनको वो चीजें बेची जो किसी काम की नहीं थी। मैंने दौलत कमाई लेकिन लोगों ने मुझे बद्दुआ दी। मुझे लगा सन 2011-12 तक मैंने वहां काम किया, 12-13 तक मैं नहीं समझ पाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सच्चाई। मैं नहीं समझ पाया यहां अच्छे तरीके से भी काम हो सकता है। मुझे लगा यहां झूठ, मक्कार, चोरी सही काम होता है, यहां घटिया प्रोडक्ट बेच के अच्छे पैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि आर्मी पर्सन था भाई, एक रास्ते का चला हुआ था, इतना समझदार नहीं था, इतना टैलेंटेड नहीं था, MBA MTech नहीं था कि मैं चीजों को पढ़ सकूं। मैं तो सीधा साधा आदमी था, लगा हुआ था। जब मुझे पता चला, मैंने लोगों को बीमे बेचे, अपने रिश्तेदारों को 15-15 हजार दिए, 4 साल में 60,000 रुपए गए, और जब वो लेने गए तो 15,000 मिले, किसी को 10,000 मिले, किसी को 12,000 मिले। उन्होंने मुझसे कहा, ए संजीव क्या काम करता है यार, हमारा पैसा लुटवा दिया। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला तुझे हमारे को ज्वाइनिंग करा के कितना पैसा मिला? बोला 500 रुपया। अरे बोले साले ऐसे 1000 मांग देते, ऐसे दे देते, हमारे 20,000 की लुटवाए। जब मुझे एहसास हुआ कि इंडस्ट्री झूठ पे चलती है, यहां मक्कार लोग बैठे हैं, बेवकूफ बना के लोगों को पैसा कमाते हैं, तब मैंने इंडस्ट्री क्विट कर दी थी। मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी और जिंदगी भर कसम खाई थी कि मैं जीवन में दोबारा डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। लेकिन ये प्लास्टिक का कीड़ा साला मरता नहीं है। मैंने 1-2 साल संन्यास ले लिया था, लेकिन फिर मैंने इस पे रिसर्च चालू करी। बैठे बैठे इंटरनेट गूगल पे देखने लगा। मैं देखने लगा कि क्या डायरेक्ट सेलिंग झूठ पे टिकी हुई है, क्या डायरेक्ट सेलिंग में सच नहीं बिकता, क्या डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे प्रोडक्ट नहीं बिकते। तो मैंने USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, मलेशिया, सिंगापुर, जितनी भी कंपनियां, जितने भी लोग चला रहे हैं, वहां तक मैंने जानकारी हासिल की। तो मुझे पता चला कि दुनिया में एक से एक कंपनी है जिसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, लोग बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं,
और बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी बेचते हैं। वहां से मुझे एक सोच है, क्योंकि इंडस्ट्री से मैं मोहब्बत करने लगा था, और इससे मोहब्बत करने का मेरा एक ही कारण था, एक ही कारण। मुझे दिखता था कि अगर हिंदुस्तान में कोई इंडस्ट्री रोजगार पैदा करेगी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पैदा करेगी। मुझे पता था भारत में बेरोजगारी का आलम, मुझे पता था भारत में बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बच्चों की आज क्या हैसियत है, मुझे पता था आज बीटेक एमटेक करके भी बच्चे 15-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं। आप समझ सकते हो 15 हजार में जिंदगी कैसी चलेगी। एमबीए बीबीए करके बच्चों को 20-20 हजार 15-15 हजार मिल रहे हैं। आप समझ सकते हो जिंदगी कैसी चलेगी। तो कल्चर एक्सेप्ट कर चुका था, कल्चर एक्सेप्ट कर चुका था, ये इंडस्ट्री की पावर को एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन किसी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलर था यार, मैं कभी मालिक नहीं बनना चाहता था, मुझे कोई शौक नहीं था मालिक बनने का। मुझे पता था मालिक बनने के बाद तेरी जिंदगी 100% लोगों के लिए डेडिकेट हो जाएगी, तो अपनी जिंदगी जी नहीं पाएगी। पता था मुझे, मैं कभी नहीं बनना चाहता था। मैंने सभी कंपनियों के प्लान देखे, सभी कंपनियों के प्रोडक्ट देखे, ज्यादातर कंपनियों में मुझे धोखा लालच दिखा, ज्यादातर कंपनियों में झूठ दिखा। किसी के प्रोडक्ट अच्छे थे तो प्लान में दम नहीं, किसी का प्लान में दम था तो प्रोडक्ट में दम नहीं। अल्टीमेटली लोग तकरीबन लोगों को यूज कर रहे थे, कमर्शियल माइंड से कर रहे थे। मैंने प्लेटफॉर्म बनाया नहीं, इन हरामजादों ने मुझसे बनवा दिया। मैंने बनाया नहीं, मुझसे बनवा दिया। मैं मजबूर हो गया, परेशान हो गया। फिर मैंने एक मिशन लिया कि मैं हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जो नेगेटिव परसेप्शन है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा। मैंने मिशन लिया कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करके कुछ नहीं बन पाए, मेहनत करने के बावजूद उन्हें कुछ बनाऊंगा। मैं प्रूफ करूंगा कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी दिया जा सकता है और दुनिया का सबसे अच्छा पैसा भी दिया जा सकता है अगर नीयत साफ हो तो। अरे इतनी प्यारी इंडस्ट्री, ना अमीर गरीब का भेद, ना डिग्री ना डिस्टेंस, ना एजुकेशन ना एक्सपीरियंस, ना दौलत ना पैसा, कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं देखती, सिर्फ चश्मा देखती सपने। वहां पर लोग आना नहीं चाहते, लोग 15-15 हजार 20-20 हजार का धंधा कर रहे हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करना चाहते। क्यों? नेगेटिव परसेप्शन, परसेप्शन नेगेटिव है। लोगों को लगता है वही कंपनियां हैं जो पहले चक्कर घुमा के गई, पैसे घुमा के गई, बेवकूफ बना के गई। नहीं तो आज हमें नेटवर्किंग करने में दिक्कत नहीं आती अगर हम पॉजिटिव परसेप्शन पैदा करते। और आज ज्यादा तो नहीं, भारत के अंदर आज एसलीपीएस के बारे में कोई माइका लाल साला नेगेटिव बात नहीं कर सकता, कोई माइका लाल नेगेटिव बात नहीं कर सकता। और किसी कंपनी के लिए तो कुछ बोले तो बोले, एसलीपीएस के लिए पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, क्योंकि एसलीपीएस कंपनी के प्रोडक्ट जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस गांव, जिस घर गए, वो सारे मोहल्ले, वो गली, वो घर और वो गांव, वो शहर सारे पॉजिटिव है और कहते हैं यार प्रोडक्ट है तो एसलीपीएस वेलनेस है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? अरे यस और नो? हमारे अच्छे प्रोडक्ट है या नहीं? हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट है या नहीं? हमने मार्केट का माहौल बदल दिया, अच्छे की सोच बदल गई। अरे बड़े बड़े नेता और अभिनेता आज डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट मंगा के खाते हैं, मंगा के खाते हैं कि यार मजा आ गया एसलीपीएस के गोल्डन मिल्क में, एसलीपीएस के च्यवनप्राश में, एसलीपीएस के टेस्ट ऑफ फास्ट में। आज उस कैटेगरी के प्रोडक्ट और डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों ने बनाई। उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट मैं बताता हूं कल शाम का। आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, पहली बार, जैसा कि महिपाल सर ने कही, ये टीम नहीं, हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम है। ये बात सच है, सच है क्या? अरे पूरी तरह सच है।
मुझे पता चला फंक्शन हो रहा और आप इन्वाइटेड हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर पता चला 15,000 लोग आ रहे हैं। मैंने कहा बहुत गलत, जगह नहीं है 100 रुपए की। साहब मैं गाड़ी लेके भाग के आया। आपने दुनिया में हमेशा देखा होगा जब भी हम लोगों को बुलाते तो हाथ जोड़ने पड़ते, आओ आओ। और मैंने यहाँ जितने आपके लीडर बैठे हैं, यहाँ जितने ये महान लीडर, इनके पैरों में पड़ गया मैं रात को आके, भाई बंदे रोक दे, भाई ट्रेन रोक दे, भाई बस रोक दे, भाई जहाज रोक दे, बंदे मत बुलाओ। मैं कहाँ बैठाऊंगा, लोगों को कहाँ से खाना खिलाऊंगा। पहली बार 4 घंटे मेहनत करी है इनकी, तब जाके कंट्रोल भीड़ है, नहीं तो ऐसे ऐसे 2 स्टेडियम भर जाते। ये ताकत है सच्चाई की, ये ताकत है ईमानदारी की, ये ताकत है नेक नीयत की। और इसे बनाने में आज जो मेरा साथ दिया, जो मैं ऐसे नीयत के साथ खड़ा हूं, टिका हुआ हूं, मैं नहीं गिरा, तो मैं कह सकता हूं दुनिया के सबसे अच्छे लोग अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो स्लीपर्स वेलनेस को जोड़ते। दुनिया के सबसे अच्छे लोग और दुनिया की सबसे अच्छी लीडरशिप अगर किसी कंपनी के पास है तो स्लीपर्स वेलनेस के पास है। हमारे कोर लीडर इतने ईमानदार, इतने अच्छे, इतने सच्चे हैं, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, जज्बा दिया कि सर अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त, बड़ा भाई मिस्टर मामचंद जी डायरेक्टर, कि उन्होंने हिम्मत दी, संजीव सर तुम मार्केट जीत लो, ऑफिस में संभाल लूंगा। तब ये समय आया है। आज जैसा कि महिपाल सर बता रहे हैं, 5 शो लगातार, कितने 5 इंदिरा गांधी लगातार पैक। लोग कह रहे हैं क्या कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। और क्या कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, सच्चाई से काम कर रहा है। लोगों का पेट फूट नहीं बनाता, लोगों को झूठ नहीं बोलता, लोगों से खेलता नहीं है, लोगों को यूज नहीं करता, लोगों के लिए मरता है, लोगों के लिए स्लीपर्स वेलनेस मरती है। ये आपने देखा होगा कि स्लीपर्स वेलनेस यूज नहीं करती, चूज करती। तो मेरे भाई जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ये बिजनेस आप करें चाहे ना करें, आप कुछ भी करें, अपनी जिंदगी जिए। हम आपको नहीं कहते हमारे साथ बिजनेस करो, बस हम एक बात कहते हैं, हमारे साथ बिजनेस मत करो। अगर कोई और रास्ता है आपके सपने पूरे करने का आपके पास, अगर कोई रास्ता है आपको करोड़पति बनाने का आपके पास, तो मत आओ हमारे पास। जिनके पास रास्ते हैं हम उन्हें नहीं बुलाते, जो भटक चुके हैं उन्हें रास्ते पे लाते हैं। जो भटक चुके हैं, जो जिनको नहीं समझ आ रहा मैं अपनी जिंदगी की तकलीफें, अपने सपने, अपने दुख कैसे दूर करूं, उनके लिए हम हाथ बढ़ाते हैं कि आओ हमारे साथ, हम करेंगे तुम्हें कामयाब। नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत, नहीं चाहिए एजुकेशन, नहीं चाहिए टैलेंट, नहीं चाहिए शक्ल, ना जात, ना पात, ना डिग्री, चाहिए तो तुम्हारा जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। और ये बिजनेस अंबानी के बच्चों का नहीं है, टाटा के बच्चे बिजनेस नहीं करेंगे, किसी अरबपति करोड़पति का बेटा ये बिजनेस नहीं करेगा। ये बिजनेस वो करेगा जिसका पिता एक आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है। ये धंधा उनके लिए नहीं है, ये पेट भरे हुए लोगों का धंधा नहीं, ये भूखे लोगों का धंधा है। मैं भूखा था, आर्मी में था, इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी कि मैं कुछ सपने पूरे कर पाऊं, तो मैंने ये काम किया। ये हमारा धंधा है, ये तुम्हारा धंधा है, ये अरबपति और खरबपति का धंधा नहीं है, लेकिन तुम्हारा हमारा धंधा है। और मैं तो सबसे पूछता हूं, ये नहीं तो क्या करोगे? कौन पूछता है बाहर के समाज में? बदबू आती है अमीर आदमी को गरीब आदमी से, बदबू। अमीर आदमी गरीब आदमी को अपने घर में नहीं घुसने देता। इतना गैप है बाहर की दुनिया में। अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? कौन से रास्ते हैं? जितने भी रास्ते हैं उन्होंने अपनी कीमत लगा रखी है। कोई बड़ी नौकरी चाहिए तो बड़ी डिग्री लेके जाओ, बड़ा धंधा चाहिए तो बड़ा
बिना कीमत के मिलती है, वह सिर्फ किस वेलनेस में मिलती है। क्या करोगे? और जब तक इस धरती पे जन्म है, जब तक इस धरती पे रहोगे, अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या सुन लो। अरे जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या सुन लो। नौकरी करो, मजदूरी करो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, ट्रेनर बनो, ड्राइवर बनो, कुछ भी करना पड़ेगा। जब तक इस पृथ्वी पे रहोगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिना कुछ करे जीवन नहीं निकल सकता। फर्क इतना है, कुछ ना कुछ करते हो, 8 घंटे आज भी समाज से लड़ते हो, 8 घंटे आज भी अपनी तरक्की के लिए लड़ते हो। और लड़ने का प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकता है। कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म को कोई मतलब नहीं आपको कितना चाहिए। किसी प्लेटफॉर्म को कोई मतलब नहीं आपके घर में क्या तकलीफें हैं, आपका किराए का मकान है, आपकी बेटी की शादी होने वाली है, आपके बच्चों को अच्छा स्कूल नहीं है, आपके माँ बाप बीमार हैं, किसी को मतलब नहीं। जितनी डिग्री उतना पैसा देंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करोगे उतनी कीमत देंगे। जैसे मजदूर 8 घंटे मजदूरी करता है, 500 कमाता है, वो डॉक्टर 8 घंटे काम करके 50,000 कमाता है। मेहनत दोनों करते हैं, प्लेटफॉर्म का अंतर है। प्लेटफॉर्म का अंतर। मेरे भाई, मैं नहीं कहता हमारी कंपनी में काम करो, तुम्हारी इच्छा है तो करो, नहीं तो मत करो। आओ तो वेलकम, नहीं तो फिर करो। कोई टेंशन नहीं है, पर एक सोच लेना, कौन माइकल लाल? छोड़ो, तुम पैसे कमाओगे नहीं कमाओगे, ये बिजनेस में आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। एक माइकल लाल बताओ इस हॉल में आने से पहले, जिसने तुम्हें ये कहा हो कि तू भी अरबपति बन सकता है, तू भी करोड़पति बन सकता है। अरे जिनमें बोलने की हिम्मत नहीं, वो तुम्हें क्या बनाएंगे? दिल वाले यहां देखो, जितने आए बोल के गए हैं कि साथ में रहो, करोड़पति बनाएंगे। तो ये दुनिया, ये समाज, ये अलग थॉट प्रोसेस से चलता है। इसको किसी के तकलीफों से, किसी के दुखों से, किसी के परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है एक कीमत जब देंगे, जब तुम इन्हें डिग्री दोगे, पैसा दोगे, जब कीमत देंगे। और हम तुम्हारी कीमत अरबों में कर देंगे। तुम सिर्फ हमारा साथ दो, दिल से दो, आत्मा से दो, सच्चाई से दो, ईमानदारी से दो। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए भाई, पंची नहीं चाहिए, पंची है, पंची को भी बंद होगी, चवन्नी कोई बंद होगी, अठन्नी कोई बंद। हमें तुम्हें रुपये, तुमसे हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपया, 1 रुपया नहीं लेंगे तुमसे, 1 रुपया हराम है। 1 रुपया भी अगर तुमसे हम ले दो, जितना दोगे उसका प्रोडक्ट देंगे, बाजार में बेच के पूरी कीमत वसूल लेना, 1 रुपया नहीं लेंगे। बिना 1 रुपया लिए, हाँ, हम तुमको एक अच्छी जिंदगी देंगे, ये हम वादा करते हैं। बिना 1 रुपया लेके हम एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, और हमने दी है। आज ऐसे वेलनेस साढ़े 7 साल में भारत की नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी है। अगर कंपनी बड़ी बनी है तो उसके लोग बड़े बने होंगे, तभी कंपनी बड़ी बनती है। कंपनी लोगों से चलती है, खुद तो नहीं चलती है ना। तो कहीं ना कहीं जो अचीवमेंट आ रही है आज, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स, मैं खुद हतप्रभ हो जाता हूँ, अचंभित हो जाता हूँ। पर मैं रियली कई बार सोचता हूँ कि यार मैंने ये प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, ये रिजल्ट आया तो आया कैसे? तो मुझे एक आवाज आती है, भगवान से बात करता हूँ, भगवान मैंने तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया ही, कोई पैरालाइज का प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, कोई कैंसर का प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, कोई बच्चे पैदा होने के प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, मैंने बनाया ही नहीं, तो रिजल्ट कहां से आता है? तो भगवान से बात करता हूं तो ऐसा विचार आता है कि जब तेरे लोग, तेरी सच्ची कंपनी है, इस कंपनी में संस्कार दिए जाते हैं, या चोर उचक्का नहीं बनाया जाता, या ईमानदार बनाया जाता है, या ईमानदार बनाया जाता है। कि मुझे लगता है संजीव, जब तेरे लोग किसी को प्रोडक्ट लेके आते होंगे तो साथ में
तो प्रोडक्ट में चाहे पानी हो वो भी अमृत बन जाता है जब सच्ची दुआ लगती है। ऐसा नो प्राइमरी तो प्रोडक्ट है। अगर हम बाजार में जाए, समाज में जाए और हिंदुस्तान के लोग हमारे ये माल, ये प्रोडक्ट हम पाकिस्तान वालों को बेचने नहीं जा रहे। अगर उनको बेचने का नंबर है तो सालों को जहर बना दो। ये अपने लोग हैं यार। आज इंसान कितना गिर चुका है, इंसानियत कितनी गिर चुकी है। अरे चलो हमको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, लोगों को ठीक करे, ठीक नहीं हो रहे तो बीमार भी नहीं कर रहे, आया ना, बीमार तो नहीं कर रहे। अरे डायबिटीज का प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, बीमार तो नहीं किया। घुटने का प्रोडक्ट लिया, ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घुटना खराब तो नहीं किया। हम तो वो काम कर रहे हैं, हम तो वो काम कर रहे हैं, तब लोगों का हाथ जोड़ के साथ मांगते हैं, भैया हमारा साथ दे दो। और बाजार में जाओ, लोगों का लालच की सीमा देखो, कितनी इंसानियत गिर चुकी है, कितना जमीन गिर चुका है। लोग जहर बेच के पैसे कमा रहे हैं, कोई मिलावटी दवाइयां बना रहा है, कोई मिलावटी दूध बेच रहा है, कोई मिलावटी मसाले बेच रहा है, कोई सब्जियों में इंजेक्शन लगा रहा है। अरे लोग मौत बांट के पैसा कमाते हैं तो भी लोग उनका साथ देते हैं। हम जिंदगी बांट के कमा रहे हैं तो तुमसे साथ मांगते हैं। अरे कुछ तो बहुत बड़ा फर्क है बाहर की दुनिया में और हमारी दुनिया में। दुनिया कहते ये तो चैन सिस्टम है, ये तो जोड़ने वाला काम है। बिना चैन के, बिना जोड़े, बिना जनता को जोड़े कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, बिना जनता को जोड़े कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, हाँ, बिना जनता को जोड़े किसी का स्कूल चल सकता है, बिना जनता को जोड़े किसी का अस्पताल चल सकता है। अरे जिसके साथ जनता उसी का काम बनता। क्या जनता तो चाहिए, मॉडल अलग अलग हो सकते हैं पर जनता के बिना किसी की दुकान नहीं चल सकती। परचून की दुकान पे जानवर नहीं खरीदने आते, इंसान ही खरीदने आते हैं। इस दुनिया में तरक्की वही कर रहा है जो लोगों को जोड़ रहा है। तरीके अलग अलग हैं, हमारा तरीका थोड़ा अलग है पर काम सब यही कर रहे हैं। जिसके साथ जनता है उसी का काम असमझारी है। तो फिर हमारा कैसा लगेगा, फिर कितनी तकलीफ होगी। या उन लोगों को देखो जो जहर बेच रहे हैं, हम अमृत बेच रहे हैं, फिर भी हमारे खिलाफ नहीं बात करते, हमें तकलीफ होती है। और हाँ, आज एसएमपीएस ने ट्रेंड सेट किया है। आज कंपनियां आ रही है, कुछ समझ रही है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने लग गई है। लोगों को समझ आ गया है कि आने वाला फ्यूचर सच्चाई के साथ डायरेक्ट सेलिंग चलेगी, झूठे और मक्कारों को लात मार के बाहर निकाला जाएगा। बस मैंने ये जो चिल्लर चिल्कू है ना, ये सारे कल के बेबी, न्यू बोर्न बेबी, इनको बता दो इनकी दुकानें बंद होगी, आज नहीं तो कल होगी। अब हिंदुस्तान में रियल डायरेक्ट सेलिंग चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसी हक में है कि अच्छे लोग चले और बुरे लोग बाहर हो जाए। भारत सरकार भी यही चाहती है और सरकार को भी इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल दिख रहा है कि इंडस्ट्री देश में बेरोजगार दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। भारत सरकार को भी दिख रहा है, तो इनके चक्कर में मत पड़ा करो। अगर हम तुम्हें पसंद नहीं आते, हमारी शक्ल पसंद नहीं, हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं, हमारा प्लान पसंद नहीं, अगर दूसरी कोई कंपनी ज्वाइन भी करनी है तो न्यू बोर्न बेबी की गोदी में क्यों बैठते हो, मतेरे ओल्ड में लेना चले जाओ। अगर हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते, हमसे तुम्हारा दिल भर चुका, तो किसी बड़ी अच्छी कंपनियों में जाओ तो 10-20 साल से अच्छी कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है। जो कल परसों का वो कहावत है, कल भी मुसलमान नहीं अल्लाह पुकारे, ये कल परसों की जिंदी चोर है, ठीक है। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी थोड़े दिन इनका समय हो है, अभी सरकार कुछ करने वाली है, इनको समझ नहीं आएगा किस रास्ते से आए, किस रास्ते से गए। क्योंकि ये आपके संजीव सर का मिशन है,
का मौका रहेगा, गलत लोगों के प्रति मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और ये बात अभी सबकी समझ में आ चुकी है कि भाई ये काबू आने वाला नहीं, सब समझ गए ये बंदा काबू आने वाला नहीं है। ये काबू एक ही सोचता है ऊपर वाला उठा ले, धरती पे है तो ऐसे ही ऐसे ही होगा। अब आपको मिलवाऊं किसी से, कोई रिजल्ट है किसी के पास में अच्छा रिजल्ट लेकर आया है? वैसे YouTube पे देख लेना, बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। जितने भी नए लोग आए हैं मेरी बातों पे भरोसा मत करना। ये जितने कंपनी के मालिक है ना, बात लोग मीठी मीठी करते हैं, समझे? जितने भी लोग आए हैं ध्यान रखना, मेरी बातों पे भरोसा मत करना। कंपनी मालिक मीठी मीठी बातें करता, टॉफी लॉलीपॉप देता, मुझ पे भरोसा मत करना। आम जनता से पूछो कि संजीव सर की कंपनी के प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं। अगर जनता कहती है तो यकीन करना, भरोसा करना, मेरे कहने पे मत करना। और अगर जनता की बात समझ में आ गई तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत, पकड़ लेना, छोड़ना मत। कामयाबी आएगी नहीं आएगी मालूम नहीं, कुछ बनोगे नहीं बनोगे मालूम नहीं, तुम्हारा धंधा चलेगा नहीं चलेगा मालूम नहीं, पर अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना। इसलिए इस जिंदगी में कोशिश तो करके देखना, कम से कम पश्चाताप तो नहीं होगा जीवन में कि मैंने कोशिश करके नहीं देखी। जब एक बार देखो आप कामयाब नहीं हुए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे जैसी जिंदगी थी ऐसी तो आज भी है और कल भी रहेगी, है ना? जैसे हम कल थे वैसे तो आज और कल भी रहेंगे। जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पीढ़ियों से चलते आ रहे वो चलता रहेगा। पर एक बार सोचना, कुछ नहीं हुआ तो क्या हो गया, जैसा था वैसा रहूंगा। पर एक बार सोचना कुछ हो गया तो हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अरे जब इतने सारे लोगों की जिंदगी में हो सकता है तो तुम्हारी जिंदगी में भी होगा। बशर्ते एक बात अनुसार ने काम की बता दी थी, प्लीज यकीन, यकीन। अगर आपको यकीन नहीं है, हम पे शक है, जाओ हमारी किताब खोलो, हमें पढ़ो, हमें रिसर्च करो, दिन रात हमारे बारे में जानो, इंटरनेट से जानो, यूट्यूब से जानो, लीगल से जानो, वकील से जानो, फौज से जानो, जिससे मर्जी जानो। लेकिन यकीन नहीं है तो हाथ मत मिलाना, हाथ छूट जाएगा। यकीन पैदा करके आओ, हाथ मिलाना, फिर ये हाथ कभी नहीं छूटेगा। यकीन। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है भगवान तुम्हें कुछ देना नहीं चाहता? तुम्हें क्या लगता है एक आम आदमी को जीवन में मौका नहीं मिलता? तुम्हें क्या लगता है कि भगवान इस दुनिया में किसको मौका नहीं देता? परमात्मा सबको मौका देता है, पर परीक्षा लेता है। मौका सबको देता है, गरीब से गरीब को भी अमीर बनने का मौका भगवान देता है, पर परीक्षा सबकी लेता है। और उस परीक्षा में पहला है यकीन। पहली परीक्षा क्या है? यकीन। यकीन कितनी बड़ी ताकत है। आपको क्या लगता है ये बिजनेस आपका शौक है? ये मजबूरी है। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? कौन तुम्हें इतने ऊंचे लेवल पे बैठाएगा? कौन तुम्हें करोड़ों अरबों की पैसे देगा? कौन तुम्हें लाखों की इनकम देगा? कौन तुम्हें काम बताएगा? यही वो काम है। लेकिन परमात्मा परीक्षा लेता है, और पहली परीक्षा हमारे यकीन की होती है। यकीन, यकीन। जैसे कि एक इंसान में कितनी शक्ति है, आप महसूस करना चाहते हो अपनी शक्ति को? महसूस करना चाहते हो? महसूस करना चाहते हो? आप जानना चाहते हो आपके अंदर की पावर को? अभी दिखाऊं, अभी दिखाऊं पावर, 2 मिनट में दिखाऊं। तुम्हें क्या लगता है तुम कमजोर हो?
कमजोर घर से पैदा होने वाला कमजोर नहीं होता। कमजोर सोच का आदमी कमजोर होता है। कमजोर घर से भी कमजोर नहीं होता, कमजोर सोच से आदमी कमजोर होता है। हम कमजोर नहीं है, बस हमारी सोच कमजोर है, हमारा यकीन कमजोर है। यकीन की ताकत देखो। इस दुनिया में किसी ने भगवान देखा है? नहीं देखा ना? नहीं है ना? किसी ने नहीं देखा ना? नहीं देखा ना? एक यकीन है, एक यकीन है कि भगवान है, एक यकीन है। देखा किसी ने नहीं है, लेकिन एक यकीन है, भगवान है। किसी ने भगवान के साथ डिनर किया, लंच किया? एक यकीन है, भगवान है। जैसे आपको लगता है, जैसे आपको लगता है, अरे नहीं यार मैं नहीं कमा सकता 20,000 50,000 महीना, अरे नहीं यार मैं नहीं उसकी तरह 2 लाख 10 लाख महीना कमा सकता, अरे नहीं भाई मुझसे नहीं होगा। ये सबको लगता है, लेकिन इन सबको जवाब क्या होता है? यकीन। जैसे कि यकीन की ताकत बताता हूं। आपको लगता है मैं ये नहीं कर सकता, ऐसे सबको लगता है, लेकिन यकीन जब हो जाएगा आपको प्लेटफॉर्म पे, तो एक इंटरनल पावर जन्म लेगी, एक यूनिवर्सल पावर आपके अंदर आएगी। आप काम करोगे नहीं, आपसे करवाएगी। आपको मालूम भी नहीं चलेगा क्या काम हो गया। वो पावर कैसे आती है? अभी सावन के महीने में कांवड़ लेने लोग जाएंगे, जाते हैं नहीं जाते? अरे जाते हैं नहीं जाते? अरे भोले की कांवड़ लेने जाते हैं नहीं जाते? जाते हैं। सोचना 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। आप कहते हो मैं कमजोर हूं सर, मुझसे नहीं होगा सर, मेरे लिए काम नहीं बना सर, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर सब उन गर्मी के महीने में हम 10 किलोमीटर नंगे पैर पैदल नहीं चल सकते। आया ना? आया ना? चल सकते हैं क्या? चल सकते हैं क्या? नॉर्मल ऊर्जा में 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, लेकिन जब बात यकीन की आती है, भगवान की आती है, जो 10 किलोमीटर नहीं चल सकता वो 300 किलोमीटर नंगे पैर चलता है। पैरों में छाले हो जाते, जख्म हो जाते, जय भोले करके निकल जाता है। अरे यकीन में वो ताकत है, तुम 10,000 नहीं कमा सकते, अगर यकीन पैदा कर लिया तो तुम 10 लाख नहीं कमा सकते। यकीन में भी ताकत है, भरोसा, यकीन। यहीं से पावर आएगी। मेरी स्पीच से, इतने लोगों को देखने से, इतने लोगों को सुनने से पावर नहीं आएगी। यकीन में ताकत है। 300 किलोमीटर का जज्बा यकीन देता कि भगवान है ना? इंसान को नहीं देता। कौन देता है? उसका यकीन कि भगवान है। द पावर ऑफ योर बिलीव लेवल। तो दोस्तों, करना है मत करना, अनमने ढंग से मत आना, आधे अधूरे मत आना, आना है तो पूरे यकीन के साथ आना। सक्सेस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, सक्सेस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बाकी भगवान परीक्षा लेगा, वो टेंशन मत लेना। आप मत सोचना चाहोगे तुम्हारा काम चल जाएगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हारी और मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। परमात्मा इस दुनिया में जितने लोगों को अमीर बनाता है वो पहले डिसाइडेड है, इसलिए अमीर को अमीर के घर में जन्म देता है। आया ना? समझे? तो ऊपर जब सिस्टम बनता है तो बैलेंस करता है भगवान सिस्टम को। बात को समझना। और ये एक ऐसी बात बता रहा हूं कि जिंदगी में कभी तकलीफ आएगी तो तुम उन्हें से खिलौना बढ़ के उड़ा दोगे कि तकलीफ है ही नहीं। भगवान प्रकृति को बैलेंस रखता है, बारिश भी करता है, सर्दी भी करता है, गर्मी भी करता है, सूरज भी निकालता है, चांद भी निकालता है। आया ना? आया ना? कि परमात्मा प्रकृति का बैलेंस नहीं बिगाड़ता। ये दुनिया चलाने के लिए उसे अमीर भी चाहिए, उसे गरीब भी चाहिए, उसे मजदूर भी चाहिए, उसे नौकर चाकर भी चाहिए, उसको ड्राइवर भी चाहिए, उसको फौजी भी चाहिए, उसको मास्टर भी चाहिए, उसको डॉक्टर भी चाहिए, उसको इंजीनियर भी चाहिए। आए ना? अगर दुनिया में सारे डॉक्टर खत्म हो गए तो इंसान मर जाएगा।
दुनिया में सारे गरीब खत्म हो गए, सब अमीर हो गए, तो हमारी गाड़ी कौन चलाएगा, घर में झाड़ू कौन लगाएगा, घरों में गंद जम जाएगा। तो गॉड ऑलवेज बैलेंस द नेचर। भगवान नेचर को हमेशा बैलेंस रखता है। अब आप लोगों को जब उसने सॉफ्टवेयर में डाल के निकाला था तो सही निकाला था। आज आप लोग जो भी काम कर रहे हो उसने सही दिया तुम्हारे को। तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू टीचर बनेगा, सही करा उसने। अब तुम पृथ्वी पे आ गए, अब तुम ये ग्लैमर देख रहे हो, हम उसकी एस क्लास देख रहे हो, अब तुम भागी हुए हो। जो उसने बना के भेजना था भेज दिया तुम्हारे को, अब तुम सोच रहे हो मेरे पास भी हो, तो आप क्या कर रहे हो? भगवान को चैलेंज कर रहे हो। अगर उसको तुम्हें अमीर बनाना होता तो अदानी अंबानी टाटा बिरला के घर में जन्म दे देता। उसको जो तुम्हें बनाना था वो बना के भेज दिया। अब तुम नीचे आए, फिर मेरे जैसे लोग आए, फिर हम तुम्हें समझाने लगे कुछ कर लो। तुमने कहा हम कुछ करेंगे, तो ये चैलेंज किससे किया है? किसको चैलेंज कर रहे हो? किसको चैलेंज कर रहे हो? तो सस्ते में ले जाओ भगवान को, सस्ते में ले लो, आसानी से कामयाब होने देगा तुम्हें, विकेट गिरा के छोड़ेगा तुम्हारा। क्या तुम्हारा विकेट गिराने की पूरी ताकत लगा देगा, क्योंकि बॉलर भगवान है। तुम यहां से जाओगे, फिर से झगड़ा करा देगा, अपने से झगड़ा करा देगा। तुम यहां से निकलोगे, क्लास का हमें छोड़, ऐसे डायलॉग हमने बहुत सुने हैं। वो तुम्हारे दिमाग में, मन में कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि तुम ये काम में ना जुड़ो, तुम ये काम ना करो, क्योंकि उसको नेचर को बैलेंस करना है। तुम्हें लगेगा तुम नेगेटिव हो गए, तुम होते नहीं, किया जाता है, होते नहीं, किया जाता है। तुम्हें लगेगा बीवी झगड़ा कर रही है, हट जाओ, अगर तुमने ये काम किया तो मैं के चली जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। इस टाइम पर वो बीवी नहीं है, शेरा वाली महाराज। कोर्ट हमेशा बैलेंस को नेचर करता है, नेचर को बैलेंस करता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया में हर आदमी अमीर बन जाए, वो सबकी परीक्षा लेगा। कभी कोई पति खड़ा हो जाएगा, जैसे हमारी माता बहनें काम करती होंगी, तो पति आ जाता होगा, तू 8 बजे के बाद घर से बाहर रही तो तेरी जान निकाल दूंगा। ये पति नहीं है, इसमें भोले बाबा आता है। विकेट गिराना है, विकेट गिराना है। एक्सीडेंट करा देगा, चोट लगवा देगा, पापा बीमार कर देगा, मम्मी कोई ना कोई कारण बनाएगा कि तुम ये काम छोड़ दो। बस जब जब वो कारण बने तो समझ लेना वो रास्ता अच्छा लेना। उस टाइम समझ लेना, जब परीक्षा लेना कह देना भगवान जितनी मर्जी परीक्षा ले, 1000 बार गिरा, 1000 बार उठूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक उठूंगा, या तो करूंगा या मरूंगा, हारूंगा नहीं। तैयार है? तैयार है? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब भी मैं स्टेज पर आता हूं तो भारत का झंडा हिलाता हूं, तो कई सोचते होंगे दिखावा कर रहा है, देशभक्ति का नाटक कर रहा है। लेकिन तिरंगा एक ऐसी चीज है, किसी गद्दार के हाथ में चला जाए वो भी देशभक्त हो जाता है। नाटक की बात का बहुत हो है, ये हमारे सिर का ताज है। आज इसका राज बताता हूं। कई सालों से हिला को लोग हमने रोक दिया। इस तिरंगे को स्टेज पे आके हिलाने का एक ही मतलब है कि मैं आ रहा हूं, पूरी दुनिया में मैं तिरंगा लेके आ रहा हूं, पूरी दुनिया को आयुर्वेद खिलाऊंगा, डॉलर कमा कर लाऊंगा। और ये मैं आप लोगों को वादा करता हूं, ये कंपनी जो पिछले 25 साल में नहीं हुआ वो सब कुछ किया है ना। सबसे ज्यादा अचीवर बने, सबसे ज्यादा नगरी कार आई, 5 फंक्शन इंदिरा गांधी के, इधर एक करने में तेल निकल जाता है। यहाँ लगातार 5 फंक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब ये कंपनी
मंदिर ही है, जो हम आवाज देते हैं हम सब भागते हैं इसके, जिससे मांगते हैं ये हमें दे देती है। आज मांग लेते हैं, ये मेरी माँ, ये झंडा भारत का पूरी दुनिया में लहरा है। फटाफट अनदर कंट्रियों में हमारा धंधा चलवा दे। और एक वादा करता हूं, हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी विदेश में काम कर रही है, कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन जब काम करेंगे तो आतंक मचा देंगे, आतंक मचा देंगे, आतंक। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारे प्रोडक्ट में दम है। सारी दुनिया में किडनी है, सारी दुनिया में लीवर है, सारी दुनिया में हार्ट है, सबके पास घुटने हैं। आया ना, जब लोग यहाँ ठीक होते हैं, अरे हिंदुस्तान के ठीक होते ये बड़ी बात है, क्योंकि हम तो सब खाते 2 नंबर का माल है, वो तो 1 नंबर का खाते हो तो ठीक हो जाएंगे। हम तो खाते सब मिलावट मिलावट, उसके बाद हमारे लोगों को आराम हो सकता है, तो विदेशों में ये झंडा लहरेगा। यही कारण होता है ये दिखाने का मैं आ रहा हूं। तैयार हैं आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे? तैयार हैं? एक बार खड़े होकर भारत माता की जय। क्योंकि 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 याद रखना, एक बात जीवन में याद रखना, हमने आज तक कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाया है क्या? कोई घटिया प्रोडक्ट हमारा एक भी है क्या? सारे प्रोडक्ट डेमो है, साबुन से लेके तेल से लेके सब कुछ आया ना, आया ना। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, ये 52 SP 27 SP 100 SP के लिए मत जाया करो। हर घर में नेटवर्कर नहीं निकलेगा, पर हर घर में कस्टमर निकलेगा, हर घर में कस्टमर निकलेगा। हर घर को अपना कस्टमर बनाओ, किसी को साबुन का, किसी को तेल का, किसी को पेस्ट का। पूरे गांव में आपकी साबुन यूज होनी चाहिए, बाजार के रेट से सस्ती है या नहीं? आया नहीं? आया नहीं? तो कस्टमर पैदा करो। 10 में से 1 नेटवर्क निकलेगा, पर कस्टमर हर घर में से निकलेगा। और जब कस्टमर हर घर से निकलेगा तो नेटवर्कर उन कस्टमरों में से अपने आप निकलेगा। यहां से जाने के बाद एक बात मानो छोटी सी, यहां से जाने के बाद अपनी अपनी समझ के अनुसार, जेब के अनुसार अपने बैग में कुछ प्रोडक्ट डाल लेना, बिना प्रोडक्ट के बैग के मत निकलना। और हर घर को कस्टमर बनाना। जो कस्टमर बनेगा, यूज करेगा, वो खुद पूछेगा तुझे क्या मिलता है, अब प्लान दिखा देना, 1 मिनट में कस्टमर नेटवर्क कर लेगा। भाई साहब, बिजनेसमैन बनने से पहले सेल्समैन बनना पड़ता है। क्या? बिजनेसमैन बनने से पहले सेल्समैन बनना पड़ता है। झोले में डाल के प्रोडक्ट निकलोगे, 10 को कस्टमर बनाओगे, कभी खाली हाथ नहीं आओगे। और जीवन में डायरेक्ट सेल करने में कभी भी तकलीफ नहीं होगी, और कभी तुम्हारा चेक जीरो नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, इस जीवन में जो सबसे इंपोर्टेंट हमारे जिंदगी में होता है वो हमारा देश होता है। यूक्रेन का हाल देखा है? देखा है? पैसा था, अरबों थे, बिल्डिंग थी, सब थी, आज लोगों को देश छोड़ के भागना पड़ रहा है। अफगानिस्तान का हाल देखा था? तो देश के साथ अपनी तरफ से कभी गलत नहीं करना, देश को सर्वोपरि रखना। और देश को सर्वोपरि कौन रखता है? जो देश के लोगों के साथ गलत नहीं करता है ना। तो देश अगर है तो हम हैं, तुम हो। देश नहीं तो शहर नहीं, गांव नहीं, तुम नहीं और हम नहीं। तो इसलिए जो कमाते हैं भारत माँ का कमाते हैं, जो जीते हैं भारत माँ से जीते हैं, जो पाते हैं वो भारत माँ से पाते हैं। तो भारत माँ को आज हम एक वादा करेंगे, करेंगे 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 आज भारत माता से हम सब एक वादा करेंगे, और उस वादे को निभाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है नहीं? विश्व पर्यावरण दिवस की सबसे पहले आप सबको बधाई। आज इस पर्यावरण दिवस पर हम एसएलपीएस वाले प्रतिज्ञा लेंगे
लिए, क्योंकि इस दुनिया से हम तो चले जाएंगे लेकिन पर्यावरण तो सदियों तक रहेंगे। आया ना, आया ना। तो आज हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एसलीपीएस परिवार एक प्रतिज्ञा करेगा पर्यावरण दिवस पे। क्या मेरे साथ हो? मेरे साथ हो? आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा कष्ट कर लेना। अभी हम नवंबर में 1 लाख लोगों का इकट्ठा फंक्शन करेंगे, 1 लाख लोगों का। और जब आप फंक्शन से जाओगे तो मैं आपको 1 लाख पेड़ दूंगा। जब आप फंक्शन से जाओगे तो मैं नवंबर में आपको 1 लाख पेड़ दूंगा। आपको उन पेड़ों को जाके अपने गांव, शहर, बगीचे में लगाना है। पेड़ मैं दूंगा, पानी तुम दे देना। और आज आपके साथ, आपकी हिम्मत से, आपके साथ से मैं एक प्रण लेता हूं, गिनती कर 135 करोड़ रुपए एसलीपीएस परिवार एक दिन लगाता रहेगा। टारगेट है 135 करोड़ रुपए एसलीपीएस परिवार इस पर्यावरण को बचाने के लिए लगाएगा। इस साल 1 लाख, अगले साल 2 लाख, फिर 5, 10, 20 साल लगे, पर आबादी के बराबर पेड़ लगाकर ये सांस लेंगे। इसमें मेरा साथ देने के लिए तैयार है? साथ देने के लिए तैयार है? अरे पैसे वैसे तो सारे जैसे आते हैं ऐसे चले जाते हैं जीवन में। कुछ ऐसा करो कि हमारे जाने के बाद भी जमाना हमें ना भूले। आर यू रेडी? तो मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय एसलीपीएस। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड, भाई गुरु आप पे रहमत बख्शाए, आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।